अगर 12-13 शव्वाल जुम्मे और हफ्ते के दिन का ये अमल गौसे पाक का ना पड़ा तो तुम्हारी किस्मत पर रोने का दिल करता है। ये गुर्बत और गरीबी का आखिरी हल है। यानी कि ये अमल अब तक दुनिया जहां में दोस्तों भाइयों बहनों लाखों लोग पढ़ के एक दिन में माला माल हुए हैं। यानी कि जो भी पढ़ता है पढ़ते ही घर में चारों तरफ दौलत के ढेर लग जाते हैं। अभी इसी वक्त इस अमल को पढ़ लो। अगर पढ़ते ही 3 मिनट में रब्बे काबा की कसम पूरे मोहल्ले में शोर ना मच जाए तो फिर मुझे कहना, क्योंकि ये अमल सच्चा है। ये अमल रब को राज़ी करने वाला गौसे पाक का बताया हुआ वो सच्चा अमल है कि जिसको आज तक जिसने भी पढ़ा अल्लाह ने करोड़ों अता किए। ये फौरी असर करने वाला, कर्जों से छुटकारा दिलवाने वाला, बड़ी से बड़ी बीमारी परेशानी को 2 मिनट में दूर करने वाला। देखें, मैंने ये अमल पिछले साल शव्वाल की 12 और 13 तारीख को खुदा पाक की कसम हज़ारों नहीं लाखों बंदों को बताया था। और उनकी गवाही सुने कि उनमें से जिसने भी पढ़ा उसने पलट कर एक ही बात की, हमारे वारे न्यारे हो गए, हमारी ज़िंदगी बदल गई, हमारी ज़िंदगी से गुर्बत और गरीबी का हमेशा हमेशा के लिए नामो निशान मिट गया। दोस्तों भाइयों बहनों, ये कोई बने बनाए वजीफे नहीं है। ये रब को राज़ी करने वाला वो अमल है कि जिसने भी पढ़ा 2 मिनट में उसकी गुर्बत और गरीबी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गई। देखिए, आप दुनिया के किसी मुल्क, गांव, गली, मोहल्ले में हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज इस लाडले जुम्मे को शव्वाल की 12 तारीख को ये अमल पढ़ ले, देखें, या फिर 13 को पढ़ लें, आपके पास पूरे 48 घंटे हैं, यानी 2 दिन है। चाहे तो दोस्तों भाई बहनों जो सारी उम्र ना मिल सका, दिनों में सिर्फ इंशाअल्लाह वो आज मिलेगा। खुदा की कसम, अगर आपको यकीन नहीं आता तो बेशक आज़मा मैंने खुद फकीर से अमल के किसी ही करोड़पति ना बन जाए तो फिर मुझे कहना। तारीखों का 12 और 13 तारीख का बेसब्री से इंतजार किया इस खास वजीफे को। दोस्तों भाई बहनों, मैंने इंतजार किया कि कब ये लाडला जुम्मा और हफ्ता आए और मैं रब्बे करीम से अपनी हाजात को पूरा करवाऊं। मैं 3 बार इस खास वजीफे को पढ़कर रब्बे करीम से अपने घर के हालात को बेहतर बनाऊं। ये वजीफ़ा इतना ताकतवर है, इतना मुजरिब है कि शव्वाल के महीने में इस अमल को पढ़ते साथ ही मकसद जितना मर्जी बड़ा हो फ़ौरन पूरा होकर रहता है। इसीलिए इस वजीफ़े की बड़ी कदर व कीमत है। इसलिए माहे शव्वाल की इस लाडली घड़ियों में, इस लाडले जुम्मे और हफ्ते के दिन इस वजीफ़े का शिद्दत से इंतज़ार किया जाता है, क्योंकि ये साल का साथियों भाई बहनों सबसे बड़ा मौका है। इस वजीफ़े को इंसान की तकदीर और बदलने का ख़ास वजीफ़ा कहा जाता है। आज माह शव्वाल की वो कबूलत की घड़ियाँ आ गई हैं जिसका पूरा साल बड़ी शिद्दत से इंतज़ार किया कि कब शव्वाल का महीना आएगा, कब ये ख़ास घड़ियाँ आएंगी। दोस्तों भाइयों बहनों, और आज खुशकिस्मत वो बंदा है जो माह शव्वाल की इन लाडली घड़ियों में ये वजीफ़ा पढ़ने की तौफीक होगी, जिसे अल्लाह की लाडली तस्बीह सिर्फ 3 बार पढ़कर अल्लाह को राज़ी कर लो। आज एक ऐसा ख़ास मुस्तनद वजीफ़ा लेकर आया हूँ, जब कोई बंदा माह शव्वाल की 12-13 तारीख के दिन ये वजीफ़ा सिर्फ 3 बार पढ़ता है तो अल्लाह पाक इस पर बहुत ज़्यादा रहम फरमाता है। अल्लाह ताला इस वजीफ़े को पढ़ने वाले पर रहम की बारिश बरसाता है, अपने फजल की बारिश बरसाता है। इस तस्बीह को पढ़ने वाले के घर का बच्चा बच्चा दौलतमंद हो जाता है। दोस्तों, जब कोई बंदा इस वजीफ़े को माह शव्वाल की 12-13 तारीख के दिन पढ़ता है, अल्लाह ताला इसे तरक्की से माला माल फरमाता है, इसे माल व दौलत से अता फरमाता है। अल्लाह ताला इस बंदे को जन्नत में से बागात अता फरमाता है, जिसे अल्लाह की खुशनूदी हासिल है। अल्लाह के करीब होना है, अल्लाह का लाडला बनना है, अल्लाह से अपनी हाजात को पूरा करवाना है, अल्लाह से अपने तमाम मसाइल का ख़ात्मा करवाना है। जिस किसी को रब्बे करीम से अपनी पसंद का नसीब और तकदीर लिखवाना है तो आज माह शव्वाल के महीने में लाडली 12-13 तारीख को ये वजीफ़ा पढ़े। आज एक ऐसा वजीफ़ा, एक ऐसा मुजर्रिब वजीफ़ा आपके हवाले करूँगा जो आपकी ज़िंदगी से तमाम परेशानियों को, फ़िक्रों को, बीमारियों को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करेगा इंशाअल्लाह। इज़्ज़त, दौलत, ताकत, हर चीज़ से अल्लाह ताला नवाजेगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, यानी सोचने समझने की सलाहियत दी है, सही और गलत की आगाही अता फरमाई है। अब ये इंसानी अकल पर मुनसर है कि वो सियाह करता है, सफ़ेद करता है, लेकिन याद रखिएगा इंसान खता का पुतला है। अल्लाह हमेशा अपने बंदों के साथ रहम का मामला करता है, इसीलिए इसने मुसलमानों के लिए हिदायत का रास्ता भी खुला रखा है, ताकि अगर कोई मुसलमान गुनाह का मुर्तकब हो जाए तो तौबा इस्तग़फ़ार से फलाह का रास्ता पा सके। आज माह शव्वाल की लाडली घड़ियों में आपने रब्बे करीम से अपने गुनाहों की तौबा करनी है, क्योंकि इंसान पर जो भी आजमाइश आती है, जो भी मुसीबत आती है, जो भी बीमारी आती है, जो भी तंगदस्ती आती है, वो रब की पकड़ की वजह से आती है।
इंसान जाने अनजाने में कोई गलती कोताही गुनाह कर बैठता है और रब की पकड़ में चला जाता है। और जब तक आप अपने गुनाहों की तौबा नहीं कर लेते तब तक आप रातों को जाग लें, जितनी तस्बीहात मर्जी इबादात कर लें, वज़ाहिफ पढ़ लें, अमाल कर लें, आपकी ना तो कोई दुआ कबूल होती है ना ही कोई हाजत पूरी होती है। दोस्तों, इसीलिए अगर कोई बंदा, दोस्तों भाइयों बहनों, साल 2024 में गुर्बत का तंगदस्ती का मारा है, दोस्तों भाइयों बहनों, बेबसी, लाचारी, मजबूरी का मारा हुआ बैठा है, अगर कोई 2024 में वजीफे पढ़ पढ़ कर थक चुका है, जिसके घर के हालात कई सालों से ठीक होने का नाम नहीं लेते, जो परेशान है, कामयाबी हाथों से निकल जाती है, हर कदम पर रुकावट है, हर कदम पर बंदिश, हर कदम पर परेशानियां, मुश्किलात, हर कदम पर। तो दोस्तों, आज माह शव्वाल की लाटी 12-13 तारीख के दिन इस अमल को सिर्फ एक बार करने की देर है। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि ये वजीफ़ा पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर कामयाबी आपके मुकद्दर हो जाती है। पहले ही दिन यानी कि अमल के पढ़ते ही दोस्तों भाई बहनों नसीब बदल जाता है। मकसद जितना मर्जी बड़ा हो पूरा होकर रहता है। आज अगर कोई चाहता है कि वो रातों रात अमीर व कबीर हो जाए, हर कोई रातों रात रब करीम से अपने हक में बेहतर फैसले करवाना चाहता है। मनपसंद नौकरी के लिए, शादी के लिए इंसान तो कहता है कि मुंह से निकले और पूरा हो जाए, लेकिन आज वाकई माह शव्वाल की 12-13 तारीख इतना कबूलियत का दिन है। हर घड़ी रब काबा की रहमतें बरकतें छमाछम बारिश की तरह बरस रही है, लेकिन है कोई मांगने वाला। अगर आप वाकई अल्लाह के ख़जाने लूटना चाहते हैं, तकदीर के बंद ताले खुलवाना चाहते हैं, वो भी एक दिन के अंदर, तो इस अमल को किसी भी सूरत मत छोड़िएगा। ये वजीफ़ा दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों बहनों, बड़ा ही ख़ास है। ये ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का वजीफ़ा है, जिसका मतलब है दोस्तों भाइयों बहनों, या अल्लाह मुझ गुनाहगार को बख्श दे। ये जुमला अल्लाह ताला को इतना पसंद है कि जब कोई बंदा इनकिसारी के साथ, आजिज़ी के साथ अपने गुनाहों का एतराफ़ करता है, अल्लाह से अपने गुनाहों की बख्शिश तलब करता है, तो अल्लाह पाक बहुत ज़्यादा खुश होता है। इसीलिए अपनी रहमत के बंद दरवाज़े खोल देता है। फिर इस बंदे को इतना अता फरमाता है कि इसके वहमो गुमान में नहीं होता। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ना नेकी करने की ताकत है, ना गुनाह करने की हिम्मत, मगर अल्लाह की तौफीक से। दोस्तों, यह आयत कुरान मजीद में मौजूद है जो मग़फ़िरत और इस्तिग़फ़ार के बारे में बताई गई है, जिसमें जिसमें से एक ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह है। कुछ आयत इसके बारे में हुक्म देती हैं, कुछ इसके तलब के बारे में है, कुछ इसकी तारीफ़ बयान करती हैं। लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह ताला से बख्शिश मांगो, बेशक वो बख्शने वाला मेहरबान है। आज माह शव्वाल की लाडली 12-13 तारीख के दिन ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़कर अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लो। आज मौका है दोस्तों भाइयों बहनों, इस अमल को पढ़ लो। दोस्तों भाइयों बहनों, हदीस में अल्लाह करीम ने अपने गुनाहों की तौबा करने की तलकीन की, और तौबा तमाम मुश्किलों से छुटकारे के लिए, तमाम परेशानियों से निजात के लिए पढ़ी जाती है। आज हम गुनाहों के समंदर में गर्क हो चुके हैं, कदम कदम पर रब की नाफरमानियाँ करते हैं, दिन रात सगीरा कबीरा गुनाहों में मुब्तला है, और फिर हम कहते हैं हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती। हमारा नफस शैतान के चुंगल में फंस चुका है, हम अपने रब की नाफरमानियाँ करते हैं, शैतान ने हमें आखिरत से गाफिल कर रखा है। इस फ़ानी और ख़त्म होने वाली ज़िंदगी में हम मगन हो चुके हैं। माँ का बेटे को नहीं पता, बेटे का माँ को नहीं पता। लेकिन आज 2025 दोस्तों भाइयों बहनों, आज आप नियत कर लें इस पूरे साल में कि हम 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ेंगे, हम अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करेंगे, अल्लाह को राज़ी करेंगे, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई तालीमात पर अमल करेंगे। तो दोस्तों, बग़ैर वक्त ज़ाया किए आए आज के इस बाबरकत अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले, अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, ताकि आपका भी इस कार खैर में हिस्सा शामिल हो सके। अमल की बेहतरीन रहनुमाई के लिए वीडियो को शुरू से एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाहिब, बहुत से अमाल माह शव्वाल के महीने में रोज़ाना की बुनियाद पर इंशाअल्लाह आपको मिलते रहेंगे। आज माह शव्वाल की बड़ी ख़ास घड़ियाँ हैं, जिसका बड़ी शिद्दत से इंतज़ार किया, पूरा साल इंतज़ार किया। अब माह शव्वाल की ये घड़ियाँ आएँ, ये छोटा सा वजीफ़ा पढ़ लिया जाए। आज आपने करना क्या है, किबले की तरफ मुँह करते हुए बावजू मुसल्ले पर बैठ कर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। पढ़ना 3 बार है, जिसको जो भी बेहतर लगता है पढ़ने की मुकम्मल इजाज़त है। अब तवज्जो करें, आप ये वजीफ़ा माह शव्वाल की
12-13 तारीख के दिन सुबह नमाज फ़जर के बाद भी पढ़ सकते हैं, ज़ोहर के बाद भी पढ़ सकते हैं, असर के बाद भी पढ़ सकते हैं, मगरिब के बाद भी, इशा के बाद भी। हर इंसान किसी ना किसी मकसद के लिए वजीफ़ा पढ़ता है, किसी ना किसी हाजत के लिए वजीफ़ा पढ़ता है, किसी ना किसी बीमारी परेशानी से तकलीफ़ से निजात के लिए पढ़ता है। आज मेरे दोस्तों भाइयों बहनों, जिसका जो भी मसला है, मेरी बहनों, दुखियारी बहनों जो थक चुकी हैं वजीफ़े पढ़ पढ़ के, घर के हालात से तंग आ चुकी हैं, अपने अल्फाज में नियत करें कि मौला करीम, नया साल शुरू हो चुका है, शाबान 13 महीना है, आज शाबान की बड़ी लाडली घड़ियाँ हैं, हमारी तमाम तंग दस्तियों को ख़त्म फरमा दे, इस साल को हमारे लिए, इस महीने को हमारे लिए रहमत वाला, बरकत वाला, कामयाबी वाला बना दे। यानी आपने अपने अल्फाज में अपने मकसद की नियत करनी है। जो भी मांगोगे मकसद आपका जितना मर्जी बड़ा हो, इंशाअल्लाह वो पूरा होकर रहेगा। नियत करने के बाद आपने एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है। और सबसे पहले नंबर पर आपने जो वजीफ़ा पढ़ना है वो वजीफ़ा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का वजीफ़ा है। जब आप शाबान के महीने में इन ख़ास घड़ियों में ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़कर अपने गुनाहों की तौबा कर लेते हैं, निदामत के साथ, शर्मिंदगी के साथ रब्बे करीम से अपने सगीरा और कबीरा गुनाहों की बख्शिश करवा लेते हैं, तो अर्शे इलाही पर बैठा रब आपसे राज़ी हो जाता है। यही वजह है कि माह शव्वाल की लाडली घड़ियों में इस वजीफ़े का बड़ी शिद्दत से इंतज़ार किया जाता है। कब ये वजीफ़ा आए, कब ये 12-13 तारीख आए, जुम्मे और हफ्ते का दिन आए और हम रब्बे करीम से अपनी हाजात को पूरा करवाएँ। कब ये कबूलियत की घड़ियाँ आएँ, हम ये छोटा सा वजीफ़ा पढ़कर अपनी नस्लों के रिज़्क़ का इंतज़ाम करें। पूरे साल के दिन फिर जाते हैं, पूरे साल के रिज़्क़ और दौलत का इंतज़ाम हो जाता है, घर के कोने कोने से गुर्बत का, तंगदस्ती का खात्मा हो जाता है। आपके वो काम जो कई सालों से अटके हुए हैं, माह शव्वाल का साथियों, भाइयों बहनों, ये महीना और ये लाडली घड़ियाँ, ये 3 आमाल बताए गए तरीके से करते ही खुद ब खुद इंशाअल्लाह आपके घर के हालात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे और आप ये देख कर हैरान रह जाएंगे ये रिज़्क़, ये दौलत, ये कामयाबियाँ कहाँ कहाँ से आ रही हैं। दोस्तों याद रखिएगा कि जब अल्लाह करीम राज़ी होता है तो फिर रास्ते भी बन जाते हैं, असबाब भी बन जाते हैं, गैबी मदद भी हो जाती है, दुनिया की हर शय खुद चलकर आपके कदमों में आती है। आपने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को पढ़ना है, तवज्जो करें कितनी बार पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 1 बार हो गया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 2 बार हो गया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 3 बार हो गया। इस तरह आपने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को अपने दाएं हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है, 11 टाइम पढ़ना है और 11 बार पढ़ते हुए लापरवाही मत कीजिएगा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ते हुए आप जितने भी सगीरा कबीरा गुनाहों में मुब्तला हैं, आप जितने भी गुनाहगार हैं, सियाकार हैं, बदकार हैं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ते हुए अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करते जाएं। आप अपने गुनाहों को बेहतर जानते हैं, मैं अपने गुनाहों को बेहतर जानता हूँ। आपने 11 बार ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़कर रब्बे करीम से अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करके मांगना है। इंशाअल्लाह जैसे ही आपकी तौबा कबूल हो जाएगी, आप अल्लाह के लाडले हो जाएंगे, आप रब्बे करीम को राज़ी करके बैठेंगे, आप रब्बे करीम से फिर जो भी मांगोगे इंशाअल्लाह आपको मिलकर रहेगा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह के फ़ौरन बाद आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो वजीफ़ा आज का खासुल ख़ास और मुजर्रब ताकतवर अमल है। आपने सिर्फ 3 बार पढ़ना है, तीसरा कलमा पढ़ना है। तीसरा कलमा जिसकी फ़जीलत और बरकत में बताना शुरू करूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, वीडियो को एक नए सिरे से बनाना पड़ेगा। सिर्फ इतना कहूँगा कि माह शव्वाल के इन लाडले दिनों में आपने सिर्फ और सिर्फ 3 बार तीसरा कलमा पढ़ने से पहले ही जुम्मे इंशाअल्लाह नसीब बदल जाएंगे। इंशाअल्लाह बड़े से बड़ा मकसद इंशाअल्लाह पूरा हो जाएगा, बड़ी से बड़ी हाजत परेशानी इंशाअल्लाह दूर हो जाएगी। आज अगर कोई अर्जेंट काम है, अर्जेंट किसी मकसद में कामयाबी चाहते हैं, आपके रिश्ते की बात चल रही है, आप चाहते हैं कि रिश्ता हो जाए, ये वजीफ़ा 3 बार पढ़ते ही इंशाअल्लाह आपको अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। अगर आपके घर के किसी भी तरह की बीमारी में आप बीमार हैं, शिफा के लिए पढ़ लें, कर्ज़ है, कर्ज़ से निजात के लिए पूरा अमल पढ़ लें, रातों रात अमीर व कबीर होने के लिए पढ़ लें, 2024 की तमाम तंग दस्तियों से जान छुड़ाने के लिए और 2025 में करोड़पति बनने के लिए, दौलत के ढेर लगाने के लिए अमल लाजमी पढ़ लें। दोस्तों भाइयों बहनों, तीसरा कलमा आपने पढ़ना है, तवज्जो करें, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर 1 बार हो गया, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर 2 बार हो गया,
सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर 3 बार हो गया। इस तरह से आपने सिर्फ़ और सिर्फ 3 बार तीसरा कलमा पढ़ना है और इंशाअल्लाह 3 बार तीसरा कलमा पढ़ते साथ ही आप रब करीम से जो भी कुछ मांगेंगे इंशाअल्लाह आपको मिलकर रहेगा। ये वजीफ़ा पढ़ते ही आसमान से फरिश्ते ज़मीन पर आते हैं और आपकी हर हाजत को पूरा कर जाते हैं। 3 बार तीसरा कलमा पढ़ते साथ ही अर्श इलाही पर बैठा रब आपके हक़ में बेहतर फ़ैसले कर देता है। आपके बिगड़े काम संवरना शुरू हो जाते हैं, आपका कर्ज उतरना शुरू हो जाता है, बेटी के रोशन नसीब हो जाते हैं। वो बच्चे जो कई सालों से लाखों की डिग्री लेकर बैठे हुए हैं, आज सिर्फ 3 बार तीसरा कलमा पढ़ते ही इसके माँ बाप पढ़ लें, बच्चे खुद पढ़ लें, नौकरी खुद चलकर आपके घर तक आएगी इंशाअल्लाह। अगर आपको यकीन नहीं आता, सिर्फ एक बार इस अमल को आप खुद पढ़कर देख लें, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा ये अमल वाकई 3 बार पढ़ने से पूरे साल के रिज़्क़ और दौलत का इंतज़ाम हो जाता है। अल्लाह वालों, ये वजीफ़ा आपने 3 बार बताए गए तरीके से पढ़ना है। अभी तक मैंने आपको 2 वजीफ़े बताए हैं। पहला वजीफ़ा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह और दूसरा वजीफ़ा मैंने आपको बताया कि आपने तीसरा कलमा पढ़ना है। ये तीनों वजीफ़े यानी कि ये तीसरा कलमा 3 बार पढ़ते साथ ही तीसरे और आखिरी वजीफ़े की तरफ चलते हैं। अब आपने रब करीम के 2 सिफाती नामों को पढ़ना है। ये 2 नाम इतने ताकतवर है कि इसे पढ़ते साथ ही आप यानी कि आप पर अल्लाह का करम हो जाएगा। आपने या बासितु या करीमु को पढ़ना है दोस्तों। या बासितु रब करीम का एक ऐसा सिफाती नाम है जो पढ़ते साथ ही आपको आपकी नस्लों को हर तरह की चुंगल से निकाल देगा। आप दुश्मन से हिफाजत चाहते हैं, आज का दुश्मन गोली से नहीं मारता, नज़रबद हसद जादू जिन्नात से हसद की निगाहों से मार देता है। कारोबार पर बंदिश लगाता है, आपको मजबूर कर देता है। बच्चों के रिश्तों पर बंदिश लगाता है, आपकी जवान औलाद रिश्तों के लिए परेशान हो जाती है। ऐसे तमाम लोगों से बचने के लिए या बासितु या करीमों को पढ़कर देखें। आज आप में हर कोई चाहता है कि करम की एक नज़र हो जाए, तो दोस्तों आज फिर मौका है। शाबान के महीने यानी कि शव्वाल के महीने में इस लाडली घड़ियों में आपने तीसरे नंबर पर या बासितु या करीमों को पढ़ना है। या बासितु या करीमों दोनों नामों को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक शुमार होगा या बासितु या करीमों। दोनों नामों को मिलाकर पढ़ा एक बार हो गया या बासितु या करीमों। दोनों नामों को मिलाकर पढ़ा 2 बार हो गया या बासितु या करीमों। दोनों नामों को मिलाकर पढ़ा 3 बार हो गया। इस तरह आपने या बासितु या करीमों को अपने हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने या बासितु या करीमों को पढ़ते साथ ही इंशाअल्लाह ऐसा करम हो जाएगा। अल्लाह वाले फरमाते हैं जिस पर करम की एक नज़र हो जाए, इसकी नस्लों तक रिज़्क़ और दौलत की कमी नहीं रहती। इसके घर के एक एक फ़र्द में अल्लाह कामयाबी अता कर देते हैं। इस घर का बच्चा बच्चा दौलतमंद हो जाता है। आज या बासितु या करीमों को आपने 11 बार पढ़ना है और 11 बार या बासितु या करीमों शर्त पढ़ते साथ ही दोस्तों भाइयों बहनों अब आपने क्या करना है, अब एक एक जुमला एक एक लफ्ज़ आपने इस वीडियो को लाजमी शेयर करना है। देखिए दोस्तों, आपके इस वीडियो को शेयर करने से ये वीडियो ये वजीफ़ा किसी ज़रूरतमंद किसी हाजत रवा तक चला जाता है तो अल्लाह ताला आपको मुझे हम सबको इसका अजर व सवाब और खैर कसीर अता फरमाएगा। अब दोस्तों बुज़ुर्गों भाइयों रब करीम से जितना हो सके मांग लें। अपनी दुआओं को लंबा करके मांगना है। वज़ाहिफ अल्लाह को मनाने का सिर्फ़ एक तरीका है, दुआएं अल्लाह ताला से इनामात लेने का वक्त है। जो लोग वजीफ़ा पढ़कर मुसल्ला छोड़ जाते हैं इनको वजीफ़े का कोई फ़ायदा नहीं होता। हकीकत तो यह है कि वजीफ़ा पढ़ने के बाद दुआ करें, ज़िद करके मांगें, आँखों में आंसू लिए मांगें, अपने प्यारे हबीब के वसीले जलीले से मांगें। आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का महीना है, आज साल 2025 और माह शव्वाल का महीना है। ये 3 आमाल बताए गए तरीके तरतीब से पढ़ते ही अगर दोस्तों भाई बहनों आपने आगे पीछे बिल्कुल कमी पेशी नहीं करनी, अपनी मनमानी नहीं करनी, बताए गए तरीके तरतीब तादाद में पढ़ना है। जिस मकसद के लिए पढ़ेंगे मकसद जितना मर्जी बड़ा हो इंशाअल्लाह वो पूरा होकर रहेगा। इंशाअल्लाह मेरा रब ये वजीफ़ा पढ़ते ही आपकी हर हाजत को पूरा फरमाएगा। आपको भी अच्छे दिन आएंगे, आपकी भी बड़ी मुसीबतें ख़त्म हो जाएंगी, आपके भी बंद कारोबार चल पड़ेंगे, आपके बच्चों के भी नसीब रोशन हो जाएंगे इंशाअल्लाह। आपके घर में रहमतें बरकतें छमाछम बारिश की तरह बरसना शुरू हो जाएंगी। लेकिन यकीन कामिल के साथ ये वजीफ़ा पढ़ना ज़रूरी है। दुआ है रब करीम मेरा सुनाना आपका सुनना अपनी पाक और बुलंद बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांगा बिन मांगे अता फरमाए। अपने रिज़्क़ में बरकत और मकसद के लिए अल्लाह के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट में ज़रूर लिखिएगा।
अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह आप सबको खुश आबाद रख के हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। दोस्तों भाई बहनों, इस वीडियो को अल्लाह की रज़ा के लिए आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा। गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ये अमल पढ़ने वाला, दोस्तों भाई बहनों, आखिरी वजीफ़ा समझ लें, या मोहम्मद या वहाबू को आखिर में मिलाकर पढ़ना है। इन दोनों वजीफ़ों को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक शुमार होगा। देखिए दोस्तों भाई बहनों, आपने ये पूरा का पूरा अमल एक ही जगह पर बैठ कर पढ़ लेना है। यानी कि ऐसा नहीं करना कि एक वजीफ़ा पढ़ा फिर खड़े हो गए फिर आए फिर गए, इस तरह नहीं करना। पूरा अमल एक ही वक्त में एक ही जगह पर बैठ कर अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए पढ़ लीजिएगा। इंशाअल्लाह रिज़्क़ दरवाजे तोड़ कर आएगा। जो मेरी बहनें मेरे भाई कहते हैं कि वजीफ़ों से कुछ नहीं होता, बड़ी बड़ी तस्बीहात पढ़ ली, खुदा की कसम 2 मिनट में अगर तुम्हारी तकदीर ना बदल जाए, अगर 2 मिनट में घर में खुशियों के ढेर ना लग जाएं, अगर हर बड़ी से बड़ी हाजत 2 मिनट में दूर ना हो जाए तो मेरे मुंह पर थूक कर चले जाना। देखिए दोस्तों भाइयों बहनों, अमल समझ में उसे आएगा जो पूरी वीडियो कंप्लीट देखेगा। स्किप करते जाओगे, काटते जाओगे, एक बार पूरी वीडियो देख लो, खुदा की कसम पूरा अमल जहन में उतर जाएगा। देखिए दोस्तों भाइयों बहनों, अमल की सब बहन भाई को इजाज़त आम है। जो खुसूसी इजाज़त लेना चाहता हो वो अपना प्यारा नाम कमेंट्स में लिख दे, और जो मेरे बहन भाई दुआओं में अपना नाम लिखवाना चाहते हैं वो भी अपना नाम कमेंट्स में लाजमी लिखें। इस वीडियो को अल्लाह की रज़ा के लिए आगे शेयर ज़रूर करें। दोस्तों बुज़ुर्गों भाइयों बहनों, जुम्मे वाले दिन का ये वजीफ़ा या आम जुम्मे का अमल नहीं है। ये 12 और 13 शव्वाल के दिन जब जुम्मा पड़ा है और हफ्ता पड़ा है, चाहे 12 शव्वाल में ये अमल पढ़ें, चाहे 13 में पढ़ें, चाहे दोनों दिन पढ़ें, लेकिन अमल को बताई हुई तरतीब से आपने पढ़ना है, एक ही जगह पर बैठ कर पढ़ना है। दोस्तों भाई बहनों, वज़ाइफ की तादाद में खुदारा कमी पेशी ना कीजिएगा। जिस तरह जिस तरतीब से पूरा अमल बताया गया है, बिना कोई वक्फा लिए, यानी कि बहुत से लोग क्या करते हैं, एक वजीफ़ा पढ़ा फिर दूसरा वजीफ़ा थोड़ी देर बाद पढ़ा फिर तीसरा वजीफ़ा फिर थोड़ी देर, नहीं, इस तरह नहीं करना। एक ही जगह पर बैठ कर पूरा अमल पढ़ लीजिएगा। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ लाजमी पढ़िएगा, और आखिर में देखें ये दोनों नाम आपने या बासितु, यानी जैसे ही आपने तीसरा वजीफ़ा या बासितु का और दोस्तों भाई बहनों या करीमू का पढ़ लिया मिलाकर 11 बार, तो आपने फौरी तौर पर या मोहम्मद या वहाबू को पढ़ना है। देखिए तस्बीह अपने हाथों में पकड़ लीजिएगा और या मोहम्मद या वहाबू, या मोहम्मद या वहाबू, या मोहम्मद, अपने अंदाज में, या मोहम्मद या वहाबू, या मोहम्मद या वहाबू, अपने अंदाज में पढ़िएगा। दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक शुमार होगा, एक काउंट होगा। आपने या मोहम्मद या वहाबू का वजीफ़ा आज के इस अमल में सिर्फ 11 बार पढ़ना है, और आखिर में दुरूद शरीफ पढ़कर अमल कंप्लीट कीजिएगा। खूब सारी दुआएं मांगिएगा। जाते जाते अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।